बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं वहीद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि व्रैप टेक्स्ट किस तरह काम करता है एक्सेल के अंदर या ऑफिस के अंदर, और ये कहाँ पर मौजूद होता है और ये किस तरह काम करता है। कि जब हम अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह मैनेज करना है अपने काम को। तो मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले प्यारे दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और साथ साथ अपनी राय भी दीजिए कमेंट्स के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे जो सिस्टम के अंदर ऑफिस इंस्टॉल है वो 2007 है। तो मैं एक फाइल खोल रहा हूं जिसके अंदर कुछ मैंने काम किया हुआ, कुछ रिपोर्ट बनाई हुई है। क्योंकि मैं ऑफिस के अंदर अक्सर रिपोर्टें बनाता रहता हूं अपने काम के सिलसिले में, तो आज मैं आपको व्रैप टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह काम करता है। व्रैप टेक्स्ट होम में जाएंगे। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा व्रैप टेक्स्ट। अब मैं इस शीट के अंदर आपको बताऊंगा कि व्रैप टेक्स्ट कहाँ कहाँ यूज हुआ है। जहाँ पर एक कॉलम के अंदर डॉक्टर नेम और राइट अ कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है व्रैप टेक्स्ट यूज हुआ है। जैसे ही मैं इस कॉलम के अंदर क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि व्रैप टेक्स्ट का जो फंक्शन है वो ओपन या हाईलाइट हुआ दिखा रहा है कि इसके अंदर व्रैप टेक्स्ट लगा हुआ है। जबकि और मैं किसी जगह पर क्लिक करूं और कॉलम के अंदर तो वो जो है वो नहीं, उसके अंदर भी व्रैप टेक्स्ट लगा हुआ है, लेकिन वो टेक्स्ट छोटा होने की वजह से वहां पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे वहां पे कोई काम नहीं हुआ। तो अगर इस पहले वाले कॉलम के अंदर मैं क्लिक करूं तो देखें व्रैप टेक्स्ट एक्टिव हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक के अनएक्टिव करता हूं और फिर हम यहाँ देखेंगे कि क्या इसके अंदर चेंजेस आती हैं। मैं वहां जाकर उसको अनचेक किया। अब आप देख रहे हैं कि वो छुप गया है क्योंकि उसकी अलाइनमेंट सेंटर थी, इसलिए अब मैं उसे लेफ्ट कर रहा हूं, वो यहाँ शो हो रहा है। अब फार्मूला बार में अगर हम देखें तो वही टेक्स्ट अलग अलग नजर आ रहा है क्योंकि व्रैप टेक्स्ट जो है वो इस कॉलम के अंदर एक्टिव नहीं है, इसलिए ये अलग अलग नजर आ रहा है। और देखें कि जो फर्स्ट वाला नेम था डॉक्टर नेम वो दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वाला नेम छुपा हुआ है, यानी है तो इसी कॉलम के अंदर लेकिन वो आगे चला गया है। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल होगी क्योंकि जब मैं शीट किसी को भेजूंगा तो वो शायद सही तरह से इसको पढ़ ना सके। लेकिन मैं अब दोबारा इसको एक्टिव करूंगा ताकि वो अपनी असली हालत में दोबारा आ जाए। जैसे मैंने इसके अंदर क्लिक किया और दोबारा जाके व्रैप टेक्स्ट के अंदर क्लिक किया तो वो जो हमारा डाटा था, वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो जैसे पहले था वैसे ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने उसी फॉर्म को दोबारा एक्टिव कर दिया है। और इसी तरह आप अपने मुख्तलिफ कॉलमों के अंदर काम करते हुए व्रैप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही काम की चीज है, आपको मुख्तलिफ शीट्स बनाने के अंदर काम आ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तब भी आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पर आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो